हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। आज हम पॉलिनॉमियल की 2.1 एक्सरसाइज है, उसके लिए जो ज़रूरत है वो हम पढ़ेंगे। उस एक्सरसाइज में जो जो थ्योरी की ज़रूरत है, थ्योरी पार्ट की ज़रूरत है, वो हम पढ़ेंगे। तो 2.2 सेक्शन है हमारा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दी जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो उससे हम पढ़ते हैं आपके सेक्शन, जो उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखते रहना, आपके बुक में भी आप पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, मैंने कुछ कुछ चीज़ें निकाल रखी हैं। ठीक है, वी नो दैट अ रियल नंबर के इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू जीरो। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना। तो पी वो नंबर होता है के जीरो, जो कि पी के रखने में एक्स की जगह पुट करने में के जीरो आ जाए, है ना, वो जीरो होता है उस पॉलिनोमियल का, है ना। हमने ये देखा था व्हाई आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सो इम्पोर्टेंट। तो हम ये देखेंगे, ये क्वेश्चन उठता है, बोला कि जीरोज क्यों इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल के। जो के नंबर्स पुट करने में जीरो हो जाए पॉलिनोमियल में, तो वो के क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टू आंसर दिस फर्स्ट वी विल सी द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दियर जीरोज। तो हम इस क्वेश्चन इसको देखने के लिए हम देखेंगे, इस आंसर को देने इसको आंसर देने के लिए हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डियर जीरो क्या होती है ना। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसे टाइप के पॉलिनोमियल का देखते हैं वेयर ए नॉन जीरो, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का केस है। हमें बोला था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब हाईएस्ट एक्स की पावर क्या है उसमें, तो एक्स की पावर हाईएस्ट क्या है 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x+3, तो ये क्या हो गया, हमने नाइन्थ में पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक में कि नाइन्थ में पढ़ा है कि अपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो होती है ये, है ना। y इक्वल टू, ये ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स प्लस बी टाइप का, 2x+3 टाइप का, है ना। तो हमने देखा अगर हम इसे प्लॉट करें तो x इक्वल टू -2 की वैल्यू अगर देखूं तो -1 आएगा। -2 यहाँ पुट करोगे x की जगह, -2 तो 2, -4+3 तो -1, 2 पुट करोगे तो 2 to 4+3 7 आएगा। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे तो -2 पे -1 वैल्यू आएगी, -2 पे -1 वैल्यू और 2 पे 7 वैल्यू, ये रहा पॉइंट, और दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी ये। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ऑल्सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम देख लेते हैं। 2x+3 का हमने देखा था जीरो क्या आएगा, इसको हमने जीरो पुट किया था, तो हमने देखा था 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/2, तो x की जगह अगर -3/2 पुट करेंगे तो ये 2x+3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x+3 ये पॉलिनोमियल है, इसे px भी डिनोट करता था, बट यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो y की वैल्यूज, मतलब जो y की वैल्यूज है, y एक्सिस में जो भी पॉइंट है वो वैल्यूज है, मतलब px पॉलिनोमियल की वैल्यूज है ना। एक हर x में क्या क्या वैल्यूज है, जैसे 1 पे क्या वैल्यू है पॉलिनोमियल की, तो 1 में वैल्यू है 2 + 1 5, तो ये आप देख सकते हैं 2 पे 7 वैल्यू है ना। तो ये वैल्यूज हैं पॉलिनोमियल की, जो हम P1 P2 कैलकुलेट करते थे, तो वैल्यूज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस में वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ठीक है कि किसी पॉइंट में क्या वैल्यू है, किसी पॉइंट में क्या वैल्यू है, किसी पॉइंट में क्या वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं पॉलिनोमियल की, है ना, जो हम पुट करते थे एक्स की जगह, तो ये वैल्यूज आ रही है ना। तो वाई एक्सिस में हमारी क्या है, वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ठीक है, ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला हमने देखा, तो -3/2 है इन जनरल बोला। अब हम देखते हैं -3/2 यहाँ पे, अब हमने देखा यहाँ पे आया -3/2, तो यहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा कि -3/2 पॉइंट में वाई की वैल्यू जीरो है। तो किस पॉइंट में वाई की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे, है ना। यहीं पे y की वैल्यू जीरो आप देख सकते हैं, -3, ये पॉइंट क्या है, -3/2, 0। इस पॉलिनोमियल में -3/2, 0 पॉइंट है ये लाइन में। अगर मैं देखूं तो -3/2 ये पॉइंट होगा, -3/2 पे जीरो वैल्यू आ रही है y की। इसमें -1 पे कुछ वैल्यू है, 0 पे ये वैल्यू है ना, और ये -3/2 में क्या है, जीरो वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉइंट। तो ये मतलब एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट भी बोल सकते हैं कि एक्स में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है ना। तो हम देख लेते हैं, हमने देखा एक्स में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, -3/2, 0 में। तो इन जनरल अगर y इक्वल टू एक्स प्लस बी पॉइंट होता और a नॉन जीरो कोई पॉइंट होता, तो इज ए लाइन विद इंटरसेक्ट द, तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है, -b/a, 0 पॉइंट में, है ना। तो ये पॉइंट मेरा -b/a होता, अगर a x प्लस बी मैं इन जनरल लूँ तो -b/a, 0 पॉइंट होता मेरा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे तो इनके इस वाले केस में तो 2x प्लस बी है, तो यहाँ पे आएगा -3/2, 0, वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो उसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो -3/2 हमारा पॉलिनोमियल का जीरो हो गया, मतलब उस -3/2 पॉइंट में मेरा पॉलिनोमियल जीरो वैल्यू दे रहा है, तो वो एक्स में जहाँ पे काट रही है, मतलब वो वाला पॉइंट हमारा जीरो आ रहा है ना।
तो मेरे पास आ गया, ठीक है, ये जीरो आ गया। अब मैं आपने देखना है स्ट्रेट लाइन का अगर पॉसिबल वैल्यू है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ही आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, तो ये एक ही बारी काट सकती है एक्स एक्सिस में, तो उसका एक ही जीरो होगा, एग्जैक्टली एक ही जीरो होगा स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, एग्जैक्टली एक ही जीरो होगा। ठीक है, क्या पता एक भी जीरो ना हो, क्योंकि ऐसे भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है ऐसी सीधी, तो वो एक्स में इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, तो मैं बोलूँगा उसको कोई जीरो ही नहीं है, वो वैल्यू कोई किसी पॉइंट उसके जीरो ही वैल्यू नहीं आ रही है किसी भी एक्स के लिए, किसी भी एक्स के लिए उसकी जीरो वैल्यू आ ही नहीं रही है, एक ही वैल्यू है उसकी, तो जैसे फिक्स है। अगर ऐसे भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन ना, इस केस में ऐसे है तो एक ही जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक ही बार ही काटेगी, अगर काटेगी स्ट्रेट लाइन तो एक ही जीरो हो सकता है एट मोस्ट किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्या पता ना भी हो जीरो, तो वो केस क्या होता है स्ट्रेट लाइन ऐसे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की, जैसे ऐसे सीध लाइन में ऐसे बना दो तो एक्स में काटेगी नहीं कभी, ठीक है, तो उस केस में कोई जीरो नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। अगर फॉर वाई इक्वल टू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया, तो मैंने एक्स की वैल्यूज ली, -2 पे 6, -1 पे 0, 0 पे क्या वैल्यू दे रही है 4, 0 डालोगे तो -4 आ रही है, 1 पे -6 वैल्यू आ रही है, इस पे पुट करोगे एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह 2 पुट करके -6, 3 की जगह -4, 4 की जगह 0, 5 की जगह 6, ठीक है, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा ऊपर है, ये मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बनाया, ये सीधे ऐसे करके आएगा पैराबोला, है ना। तो ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, -2 पे -2 पॉइंट में 6 वैल्यू, ये आपकी -1 पे 0 वैल्यू दे रहे हैं, 4 पे भी 0 है, 4 पॉइंट में 0 है ना, ऐसे करके प्लॉट करते हुए 1 पे 6 वैल्यू है, 2 पॉइंट में -6 वैल्यू है, 3 पॉइंट में -4 वैल्यू है, ऐसे करके पुट करते हैं। तो इसको आपको ग्राफ इसका बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ कैसे बनाना है, अरे बट आपको ये देखना है कि जीरोस कहाँ लाई करेंगे, मतलब इसके हिसाब से अगर मैं इसको देखूं पैराबोला को, ये जो पैराबोला बोलते हैं इसे, पैराबोला बना, ये अपवर्ड पैराबोला बना, तो इसके जीरोस अगर मैं देखूं इस पॉलिनॉमियल के, तो ये जीरोस कहाँ आएंगे, देखो जहाँ पे एक्स में काट रहा है, ये यहाँ पे एक्स में काट रहा है और ये यहाँ पे एक्स में काट रहा है, मतलब किस एक्स में उसकी वैल्यू जीरो है, तो ये जीरो वैल्यू यहीं ले रहा है ना। अब 5 पे वैल्यू ये ले रहा है, बट 5 पॉइंट में ये वैल्यू है, 6 पॉइंट में ये वैल्यूज है, 5 पॉइंट में 6, 5 ये 6 वैल्यू, सॉरी 6 पॉइंट में कुछ आगे वैल्यू है ना, बट 4 पॉइंट में जीरो और -1 पॉइंट में भी जीरो है, तो ये दोनों जीरो हो गए इसके, -1 कॉमन, ये 4 -1 पॉइंट जीरो हो गया एक, और एक 4 पॉइंट हो गया जीरो, मतलब 4 पुट करने में भी जीरो आएगा उसमें, -1 पुट करने में भी जीरो आएगा। वाई मतलब वो पॉलिनॉमियल ही था मेरा, है ना, पी एक्स इक्वल टू पॉलिनॉमियल, उसकी वैल्यूज मतलब -2 में 6 वैल्यू दे रहा है, -1 में 6 जीरो वैल्यू दे रहा है, तो हमने देखा -1 में 0 वैल्यू दे रहा है, 4 में 0, तो ये यहाँ पे ऐसे करके लाई करेगा। अगर इस ग्राफ को देखूँ मैं इसका, तो जहाँ पे ये एक्स पे काट रहा है, मतलब ठीक है, एक्स में कहाँ पे काट रहा है ये, एक्स एक्सिस में, वो उसके जीरोज हो गए, वो पॉइंट तो कितनी बार काट रहा है, 2 काट रहा है, तो उसके 2 जीरोज हो गए, है ना। प्रिसाइडली द एक्स कोऑर्डिनेट आर जीरोज, है ना, प्रिसाइडली हमने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट में जो होता है जहाँ पे काट रहा होता है वो जीरोज होते हैं। इन जनरल वाई इक्वल टू, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की लूँ, ए बी सी कुछ भी लूँ, तो अगर अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, बोला ये आपकी ऐसी नॉलेज के लिए कि ए अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, यहाँ पे वो अपवर्ड पैराबोला बना है क्योंकि ए यहाँ पे 1 है, ग्रेटर देन जीरो, है ना, तो अपवर्ड पैराबोला बना है। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, अगर ए लेस देन जीरो होगा, है ना, तो पैराबोला बनता है डाउनवर्ड बनता है। वी हैव यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है इस वाली इक्वेशन में, तो इसलिए अपवर्ड पैराबोला बना है ना, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर ये ऐसी इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक की होती और इसमें माइनस नेगेटिव होता है यहाँ पे, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है ना, एक्स मतलब एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये अगर नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता। तो अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसके लिए क्या क्या पॉसिबल रहे हैं केसेस, क्योंकि मैंने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जो ग्राफ बनते हैं वो पैराबोलाइज बनता है, पैराबोलाइज ही बनते हैं, पैराबोला मतलब ऐसे टाइप के, है ना, तो एक अपवर्ड बन सकता है या डाउनवर्ड बन सकता है, ठीक है। अब हमारे पास केस 1 है, हेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक केस ये हो सकता है कि जब वो ग्राफ को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटे, मतलब एक्स एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटा, एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया, जैसे 2 अलग अलग पॉइंट में काटा। अब या तो वो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा, यही 2 केस हो सकते हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में काटे, है ना, तो ये केस हो सकता है एक। हेयर द ग्राफ, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट दैट इज एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। तो ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे पॉइंट, अब या एक पॉसिबल ये हो सकता है कि एक ही बार काटे, वो एक बार कैसे काटे, वो लास्ट जो टिप आ रही होगी उसकी अपवर्ड टिप आएगी, वो वहीं पे एक ही बारी काटे, एक बारी टच होके नीचे आ जाए, ऐसे करके अपवर्ड होगा तो ऐसे करके एक बारी टच होके ऊपर आ जाए, तो ये एक ही जीरो आएगा इस केस में, कि है ना, ये वाला पॉइंट मैं बोलूँगा जीरो है इसमें केस में, है ना। इस केस में दो, एक बारी दो बारी काटे एक्स 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 में,
एक्स एक्सिस को इसमें एक्स एक्सिस दो बारी काटा है, इस एक्सिस में एक ही बारी काटा है ना। तो ये केस हो सकता है। एक तीसरा केस हो सकता है, हेयर द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डजंट कट एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक केस ये भी हो सकता है तीसरा कि या तो ऊपर ही हो जाए, ये पैराबोला ऊपर ही बन जाए, या पैराबोला नीचे ही बन जाए, मतलब एक्स एक्सिस में काटे ही ना। तो उस केस में क्या बोलूँगा कि मैं उसका जीरो ही नहीं है, उस केस में उस पॉलिनोमियल का जीरो ही नहीं होगा अगर उसका ग्राफ मैं देखूँ, है ना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर टू डिस्टिंक्ट जीरो। तो हमने देखा क्या टू डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, जब हमने देखा एक्स में दो बारी काट रहा है तो टू डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, या तो फिर एक बारी अगर टच करके ऐसे जा रहा है तो हम बोलेंगे एक ही जीरो होगा उस केस में। हमने तीसरा केस देखा था जब जा ही नहीं रहा, काट ही नहीं रहा एक्स एक्सिस को, तो हमने बोला उस केस में नो जीरोज हो जाएंगे, है ना। अब हम देखते हैं तीन केसेस हो सकते हैं उसमें, दो दो जीरो हो जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, या एक ही जीरो हो या नो जीरो हो, है ना। ये तो अब ये ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, ये देखना टू डिस्टिंक्ट जीरो हो तो उस केस में दो डिस्टिंक्ट जीरो थे। इस केस में क्या है, काट एक ही बार रहा है बट उसको हम दो बार ही काउंट करेंगे कि दो जीरोज हैं उसके, है ना, दो जीरोज हैं। अब ये वाला क्या बोलेंगे, इसमें नो जीरोज वाला केस है, इसमें एक भी जीरो नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आते दो डिस्टिंक्ट जीरो होंगे या दो सेम जीरो होंगे या एक भी जीरो नहीं होगा, है ना। अब हम देखते हैं फॉर, अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लूँ, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 का, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री का, क्या उसके कितने जीरो क्या देखेंगे हम, कितने हो सकते हैं। तो हमने क्या देखा, एक्स है, अब मैंने इसका वैल्यूज देखी, -2 पे जीरो वैल्यू आ रही है, -2 पुट किया तो जीरो आएगी, -1 में 3 वैल्यू आ रही है, इसमें पुट करके 0 पे 0 वैल्यू आएगी, 1 पे -3 वैल्यू आएगी, देख लेना 2 पे 0 आएगी, ठीक है। तो अब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, कुछ ऐसे करके बन रहा है पॉइंट पॉइंट में, है ना। आपको उसका ग्राफ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे आएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखिए कि एक्स इंटरसेप्ट को देखना है आपने, तो वो जीरोज आपके होंगे, जैसे -2 पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे 0 पे 0 है और एक 2 पॉइंट में जीरो, तो ये जीरो होगा, 2 पे जीरो हो रहा है, एक 0 पे जीरो हो रहा है और -2 पे जीरो होता है, तो 3 जीरो हो गए इसके, है ना। इस क्यूबिक वाले केस के लिए, इस पर्टिकुलर वाले क्यूबिक के लिए, इसके लिए 3 जीरो आ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक में हमारे हमने देखा कि एटमोस्ट दो ही जीरो हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दो ही जीरो हो सकते हैं, या तो ना हो एक भी जीरो, या दो होंगे, दोनों सेम होंगे, या दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। तो ये केस देखा था, ऐसे नहीं हो सकता दो से ज़्यादा हो गए इस केस में, हमने क्वाड्रेटिक केस में देखा दो से ज़्यादा नहीं हो सकते। तीसरे में क्यूबिक में हम देख रहे हैं कि 3 जीरो वाला तो आ रहा है एक केस, है ना। इसका हमने प्लॉट किया तो 3 जीरो आ रहे हैं, एक एक्स में यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहे हैं, 3 बारी, है ना। अब हमने एक और ग्राफ प्लॉट किया y=x³ का, तो ये ऐसे कुछ बनता है ग्राफ। तो हमने देखा ग्राफ प्लॉट करके कि एक ही जीरो आ रहा है इसमें, क्योंकि यहीं पे काट रहा है 0 0 पे, है ना, 0 0 पे ही इसका 0.0 है इसका, है ना, एक ही जीरो आ रहा है, एक्स पे एक जगह काट रहा है, इस पे एक जीरो आ रहा है। तो क्यूबिक का एक जीरो भी हो सकता है, क्यूबिक का एक क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - x², तो इसका ऐसे करके लिख सकता हूँ x² x-1, ठीक है। तो x=1 पुट करने में भी जीरो हो जाएगा ये, और जीरो पुट करने में, तो 0 और 1 आर जीरोज होंगे इसके, है ना। तो 0 और 1 ही इसके जीरोज हैं, तो इस केस में दो दो ही जीरो बन रहे हैं, है ना। बट वो देखेंगे हम कि इसमें केस में हमें दो ही जीरो दिख रहे हैं कि एक जीरो और दो जीरो, है ना। तो दो भी जीरो देखे हमने, एक जीरो भी देखा हमने, क्यूबिक का 3 भी देखा, बट एटमोस्ट 3 से ज़्यादा नहीं देखे। तो क्यूबिक वाले केस में 3 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक वाले डिग्री में डिपेंड करेगा, मतलब एटमोस्ट अगर 3 डिग्री है तो एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा जीरो नहीं हो सकते। 2 डिग्री है तो एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर लीनियर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का तो उसमें एटमोस्ट 1 जीरो हो सकते हैं, 1 जीरो से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी सी दैट देयर आर एटमोस्ट 3 जीरो ऑफ फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, हमने देखा। रिमार्क इन जनरल गिवन ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री एन, द ग्राफ ऑफ y=px, अगर y=px का मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जो हमने 2x+3 ये सब का प्लॉट किया, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एटमोस्ट n पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिग्री n है उसकी, जैसे क्यूबिक का 3 था तो 3 एक्स एक्सिस में 3 बारी ही काट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं काट सकता। तो या तो एक बारी काट सकता है, 2 बारी भी देखा हमने, और 3 बारी से ज़्यादा नहीं काट सकता अगर डिग्री 3 है। अगर डिग्री 2 है तो 2 बारी से ज़्यादा नहीं काट सकता एक्स एक्सिस में, और अगर एक डिग्री है लीनियर पॉलिनोमियल तो एक बारी से ज़्यादा नहीं काट सकता एक्स एक्सिस में, ठीक है। एटमोस्ट n पॉइंट, देयरफॉर ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा n जीरोज हो सकते हैं किसी n डिग्री पॉलिनोमियल के। क्यूबिक के लिए 3 डिग्री है तो एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के लिए 2 जीरो हैं तो एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं, लीनियर के लिए 1 डिग्री है तो एटमोस्ट 1 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आप अपनी बुक में देखना एनसीईआरटी में। तो इसमें क्या है, इस केस में अगर ये ग्राफ ड्रॉ हुआ है तो एक्स एक्सिस में कितनी बार काट रहा है, एक बारी काट रहा है तो इसका एक ही जीरो है। इसमें एक्स एक्सिस में कितनी बार काट रहा है, एक और 2 बारी काट रहा है तो इसके 2 जीरोज हैं। और इसमें एक्स एक्सिस में कितनी बार काट रहा है,
1 2 3, तो 3 जीरो हो गए। और जीरोस क्या होंगे वो हमें पॉइंट नहीं दे रखा है, बट ये जीरो है, ये पॉइंट, ये जीरो है। एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट जीरो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। तो 3 जीरो। इस केस में क्या है, एक्स एक्सिस में एक ही बार काट रहा है, तो ये यही वाला एक ही जीरो है इसका। इसमें केस में भी एक ही बार काट रहा है, तो ये भी एक जीरो है इसका। इस केस में भी 1 2 3 4, इस केस में 4 जीरोज हैं, है ना। तो हमने ये देखा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें, औरों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।